डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से MA फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के पेपर में आज हम ले रहे हैं नया टॉपिक हेक्सर-ओलिन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत। हेक्सर-ओलिन थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बर्टिल ओहलिन की एक पुस्तक 1933 में प्रकाशित हुई थी और इसका टाइटल था इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इस पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की इन्होंने आलोचना की और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सामान्य संतुलन सिद्धांत या हम कहें कि साधन संपन्नता का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हेक्सर-ओलिन का सिद्धांत भी कहते हैं। वास्तव में एली हेक्सर जो थे वह बर्टिल ओहलिन के टीचर थे, जिन्होंने 1919 में सबसे पहले यह विचार प्रस्तुत किया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों में साधन संपन्नताओं में अंतर का परिणाम होता है। और ओलिन ने बाद में इस विचार को आगे बढ़ाया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत निर्मित किया। हेक्सर-ओलिन का यह जो सिद्धांत है वह बताता है कि उत्पादन, विशिष्टीकरण तथा देशों में व्यापार ढांचे का जो निर्धारक तत्व है मीन्स डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है वह है साधन पूर्तियों की सापेक्ष प्राप्तियां। साधन पूर्तियों की सापेक्ष प्राप्यता यानी कि रिलेटिव अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर सप्लाई। कुछ देशों में हम देखते हैं कि पूंजी अधिक होती है जबकि कुछ देशों में श्रम अधिक होता है। यह सिद्धांत कहता है कि जिन देशों में श्रम अधिक होता है वे श्रम गहन वस्तुओं का उत्पादन और उनका निर्यात करेंगे, और जिन देशों में पूंजी अधिक मात्रा में पाई जाती है यानी कि पूंजी गहन देश होते हैं तो वहाँ पर जो वे पूंजी गहन वस्तुओं का उत्पादन कर उनका निर्यात करेंगे। ओलिन की दृष्टि में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो तुरंत कारण यह रहता है कि कुछ वस्तुएं अन्य प्रदेशों से या अन्य देशों से अधिक सस्ती खरीदी जा सकती हैं, जबकि अगर उन्हीं वस्तुओं को अपने देश में उत्पादित किया जाए तो वह उत्पादन ऊंची कीमतों पर ही संभव होता है। अतः विभिन्न देशों के बीच व्यापार का जो प्रमुख कारण है वह वस्तुओं की कीमतों में अंतर रहता है। हेक्सर और ओलिन ने जो अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया इसके लिए उन्होंने कुछ मान्यताएं ली हैं, कुछ एजम्पशंस ली हैं। वो इस तरह हैं। सबसे पहले उन्होंने ली है कि यह 2 एवं 2 मॉडल है। 2+2+2 मॉडल है। ये 2 का मतलब, सबसे पहले 2 का मतलब 2 देश जो हैं ए व बी, फिर 2 का मतलब है 2 वस्तुएं,
जिनमें लिए x वस्तु और y वस्तु, और तीसरा 2 का मतलब है 2 साधन जिनमें हम श्रम और पूंजी इनको लेते हैं। तो पहली मान्यता इन्होंने ली है कि 2 देश हैं, 2 वस्तुएं हैं और 2 साधन हैं। दूसरी मान्यता है वस्तु तथा साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, परफेक्ट कंपटीशन इन कमोडिटी एंड फैक्टर मार्केट। तीसरी बात यह है कि संसाधन पूर्ण नियोजित है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। चौथी बात, विभिन्न प्रदेशों की या विभिन्न देशों की साधन संपन्नताओं में, फैक्टर एंडोमेंट्स में की मात्रा में अंतर है, किंतु ये साधन गुणात्मक रूप से समरूप है, किंतु यानी कि क्वालिटेटिव रूप में अगर हम कहें तो वे समरूप है, यानी कि होमोजीनियस है। फिर नेक्स्ट एजम्पशन है साधन दोनों वस्तुओं के उत्पादन फलनों की साधन गहनताएं अलग अलग हैं, अर्थात वे श्रम गहन हैं और पूंजी गहन हैं, यानी कि दोनों वस्तुओं के उत्पादन फलनों की गहनताएं, साधन गहनताएं जो है वो विभिन्न हैं, कुछ श्रम जो गहन है और कुछ पूंजी गहन है। नेक्स्ट एजम्पशन है साधन गहनताएं अपरिवर्तनीय हैं, इनको बदला नहीं जा सकता है। और नेक्स्ट एजम्पशन है विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन फलन अलग अलग हैं, किंतु दोनों देशों में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन फलन समान है, यानी कि x वस्तु का उत्पादन फलन y वस्तु के उत्पादन फलन से अलग है, यानी कि x वस्तु का उत्पादन फलन अलग है और y वस्तु का उत्पादन फलन अलग है, लेकिन दोनों देशों में यानी कि A और B दोनों देशों में x वस्तु का उत्पादन फलन समान है और y वस्तु का उत्पादन फलन समान है। नेक्स्ट, देश के भीतर साधन पूर्णतया गतिशील है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिहीन है, यानी कि एक देश के विभिन्न भागों में हम देखें तो साधन कहीं भी जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, पूर्णतया वहाँ पर गतिशील है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह गतिशीलता संभव नहीं है। नेक्स्ट, परिवहन लागतें नहीं हैं। यह मान लिया जाता है कि जब दो देशों के मध्य व्यापार होता है तो व्यापार के आयात निर्यात में उनकी परिवहन लागतों को शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि परिवहन लागतें नहीं हैं। फिर मुक्त व्यापार की मान्यता ली गई है कि दोनों देशों के बीच जो व्यापार है वह बिल्कुल मुक्त है, उसमें किसी तरह का कोई प्रतिबंध या जो है किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। नेक्स्ट,
प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में पैमाने के स्थिर प्रतिफल फिर नेक्स्ट, उपभोक्ताओं के अधिमान तथा उनकी मांग के ढांचे समरूप हैं, एक से हैं। और लास्ट, प्रौद्योगिकी ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये विभिन्न मान्यताएं जो है वो हेक्सचर ऑलिन ने अपने सिद्धांत में ली। अब इस सिद्धांत की व्याख्या को हम लेते हैं, एक्सप्लेनेशन लेते हैं। इन मान्यताओं के दिए हुए होने पर हेक्सचर और ऑलिन का कहना है कि दो देशों के बीच साधन संपन्नताओं में अंतर के परिणाम स्वरूप ही, यानी कि फैक्टर एंडोमेंट्स में अंतर के परिणाम स्वरूप साधनों की सापेक्ष मांग और पूर्ति में अंतर उत्पन्न होता है और इससे सापेक्ष वस्तु कीमतों में अंतर उत्पन्न होता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण बनता है। मूल रूप से देखा जाए तो साधनों की सापेक्ष दुर्लभता यानी कि मांग की तुलना में पूर्ति की कमी दो देशों के बीच व्यापार होने के लिए अनिवार्य है। जिन वस्तुओं में दुर्लभ साधनों की बड़ी मात्राओं का प्रयोग होता है उन्हें आयात किया जाता है, क्योंकि अगर घर में उन देशों को उत्पादित किया जाए, यानी उसी देश में उन वस्तुओं को उत्पादित किया जाए तो उनकी कीमत काफ़ी ऊंची आती है, जबकि उन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है जिनमें प्रचुर साधन प्रयोग होते हैं, क्योंकि उनकी कीमत नीची होती है। अब हेक्सचर ऑलिन ने यह जो सिद्धांत बताया है उसकी व्याख्या दो रूपों में की जाती है। पहली है साधन प्रचुरता या दुर्लभता कीमत कसौटी के रूप में, और दूसरा है साधन प्रचुरता या दुर्लभता या भौतिक कसौटी के रूप में। तो आज हम इतना ही रखते हैं, इसकी व्याख्या हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।